और बड़ी खबर है आज मनीष सिसोदिया से जुड़ी ये खबर है। दरअसल थोड़ी ही देर में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला आने वाला है। ये आज की अहम खबर है। आपको बता दें कि पिछले 18 महीने से वो जेल में है और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका पर जमानत पर फैसला होना है। आज ये तय हो जाएगा कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आज की है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना है और तमाम आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है जमानत याचिका को लेकर के। तो दरअसल आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और तमाम बातों को लेकर के पिछले 17-18 महीने से वो जेल में हैं और आज सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देने वाला है कि क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं मिल पाएगी। हालांकि पिछले जब सुनवाई हुई थी, बहस हुई थी, तब फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला आना है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसियों ने जमानत का विरोध किया था। लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था और आज ये तय होना है कि दरअसल मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है। अब महत्वपूर्ण ये भी है कि सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियों की तरफ से जो जांच चल रही है, जो मामले हैं, उन तमाम बातों का संज्ञान रखना होगा क्योंकि इन दोनों एजेंसियों ने खास करके विरोध भी किया है जमानत का इससे पहले सुनवाई के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सीबीआई ने इस मामले को टेकअप किया था, उसके बाद से मामला ईडी तक पहुंचा था और तमाम तरीके की चार्जशीट फाइल की गई थी और तमाम पूछताछ की कवायदें चली हैं और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और अन्य मामलों को लेकर के मामला आगे बढ़ा। मनीष सिसोदिया को इस्तीफा तक देना पड़ा और अब करीब 17-18 महीने हो चुके हैं और वो जेल में हैं और इसके बाद उन्होंने इसको आधार बनाते हुए जमानत की याचिका दाखिल की और इस मामले पर आज फैसला आने वाला है। दिल्ली की कथित आबकारी नीति से जुड़ा घोटाले से जुड़ा ये मामला और इसके अलावा आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले में तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं मनीष सिसोदिया। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली तमाम जो सुनवाइयां हुई हैं उनको सुरक्षित रखा गया। बड़ी खबर है ये आज के लिए। आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि मनीष सिसोदिया को संभवतः आज जमानत मिले। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया से जुड़ी ये बड़ी खबर है। थोड़ी देर में सिसोदिया की जमानत पर फैसला आ सकता है और इंतजार आम आदमी पार्टी को खास करके है कि इस पर कोर्ट का रुख क्या रहता है। आपको बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। और कई तरह के अपडेट्स लगातार आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुनवाई जो चल रही है उससे जुड़ी हुई अपडेट्स क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ने इसका विरोध किया और उनका कहना है कि अभी भी हम जांच में आगे बढ़ रहे हैं, कई तथ्य हमें सामने लाने हैं। लेकिन जमानत अर्जी को लेकर के मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ सकता है और जो रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा है उसमें कई तरह की बातें बहस के दौरान सामने आई हैं।
इसमें यही कहा गया कि पीएमएलए की सेक्शन 45 ट्रायल में देरी हो रही है, लंबे समय से सिसोदिया की जेल में बंद रहने जैसे तमाम पहलू हैं, इस पर विचार होना है। साथ ही ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ क्या रुख रहा है इन याचिकाओं को लेकर के, जमानत को लेकर के। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया है और फैसला आना है, तो इसलिए तमाम उन फैसलों की भी को भी देखा जा रहा है, गौर किया जा रहा है और उसके आधार पर ही कुछ फैसला मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी लगातार विरोध करती रही हैं इसका। पिछले सुनवाई के दौरान भी तो बड़ी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, ये बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट का फैसला आ चुका है और जमानत की खबर आ रही है। इस वक्त अहम खबर है, आपको बता दें कि जी मीडिया संवाददाता देवेश के पास सीधे चलते हैं और अपडेट के लिए। देवेश, क्या डिटेल इस वक्त मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर? देखिए, बड़ी राहत कह सकते हैं मनीष सिसोदिया को मिली है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे राहत के लिए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई है। यानी कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनको बड़ी राहत जो है सुप्रीम कोर्ट से मिली है। दरअसल लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये सवाल उठा कि ट्रायल में आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है। हालांकि जो दूसरे पक्ष के जो वकील है उन्होंने जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया की वजह से, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया है कि मनीष सिसोदिया की वजह से ट्रायल में कोई देरी नहीं हो रही है। और एक कह सकते हैं कि बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को भी मिली है। और जो मनीष सिसोदिया लंबे समय से करीब 18 महीने उनको जेल में हो गए हैं, तो जेल में रहते हुए अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आबकारी नीति मामले को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों मामले को लेकर जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था मनीष सिसोदिया ने राहत के लिए, तो ऐसे में बड़ी राहत अब जो है मनीष सिसोदिया को मिली है। लंबे समय से जेल में बंद थे, लगातार याचिकाएं जो है खारिज हो रही थी, ट्रायल कोर्ट में भी खारिज हुई, हाई कोर्ट में खारिज हुई और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। हालांकि जो सीबीआई और ईडी के जो वकील हैं उन्होंने ऐतराज़ जताया था कि ये आशंका जाहिर की थी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में मंगलवार को जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पूरा फैसला जो है सुरक्षित रख लिया और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत जो है यानी देवेश, दोनों एजेंसी सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया, बड़ी बात, अब स्पष्ट जानकारी ये सामने आनी चाहिए, क्या मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए, दोनों ही मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही मामले में मनीष सिसोदिया को राहत मिली है, जमानत मिल गई है। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया दोनों ही मामलों में जमानत पर बाहर आ सकेंगे। तो बड़ी राहत आज सुप्रीम कोर्ट से मिली है। आम आदमी पार्टी के लिए भी कह सकते हैं एक बड़ी राहत है। और लंबे समय से जो जेल में बंद थे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, लगातार ट्रायल कोर्ट में भी याचिका दायर की जा रही थी, हाई कोर्ट में भी, लेकिन वहां से खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, पूरे मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब ऐसे में फैसला पढ़ा गया है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। सीबीआई और ईडी जो दोनों मामले चल रहे हैं आबकारी नीति मामले को लेकर जी, और ये मतलब एक बड़ी कह सकते हैं कि राहत की बात, खास करके पूरी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। क्या आपकी बातचीत हो पाई है आप आम आदमी पार्टी के सरकार के बड़े लीडर से, उनका कोई रिएक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोर्ट के इस बड़े फैसले पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी राहत खास करके पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के सेकंड नंबर के नेता मनीष सिसोदिया कहे जाते हैं। जो चेहरा है पार्टी का, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के,
वो भी इसी मामले को लेकर जेल में बंद है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से संजीवनी आम आदमी पार्टी को मिलेगी। दिल्ली में भी चुनाव है अगले साल शुरुआत में, हरियाणा में चुनाव है। तो दूसरे नंबर के नेता कहे जाते हैं मनीष सिसोदिया। लंबे समय से करीब 18 महीने उनको जेल में हो गए आबकारी नीति मामले को लेकर, और इसी मामले को लेकर जो है दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले को लेकर अंतरिम जमानत जरूर उनको मिली हुई है, लेकिन सीबीआई मामले में भी सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है। तो ऐसे में उस मामले को लेकर अभी राहत मिलना बाकी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल तो जेल में मौजूद ही हैं, लेकिन दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम है और आम आदमी पार्टी के कह सकते हैं सेकंड नंबर के नेता है, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर पार्टी में किसी का नाम आता है तो वो मनीष सिसोदिया है। लंबे समय से 18 महीने जेल में रहे हैं, अब ऐसे में जेल से बाहर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इसमें ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अहम बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से, उसमें देरी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं, 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने, फाइल पर साइन करने वाली है, और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट और जो रिएक्शन है मनीष सिसोदिया के वकील, और उन्होंने पूरा पक्ष जो क्या रखा गया और किस तरीके की सुनवाई में बातें आई हैं सामने, वो भी उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस बात पर भी गौर करने को कहा, एक तरीके से एक मैसेज सार्वजनिक तौर पर भी कोर्ट के केसेस को लेकर के देने की कोशिश की है, इसी केस के माध्यम से, सुनवाई के माध्यम से, फैसले के माध्यम से, कि लोअर कोर्ट या जो हाई कोर्ट हैं उनको भी जमानत के मसलों पर और संवेदनशील तरीके से सोचना, विचार करना चाहिए। तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक मनीष सिसोदिया के केस में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि इसके पीछे जहां जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में जो आरोपी हैं मनीष सिसोदिया और जो बाकी आरोपी हैं, उनका यह कहना है कि इसके पीछे वो जिम्मेदार नहीं बल्कि जांच एजेंसियों का रवैया जिम्मेदार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में इस बात को भी एड्रेस किया कि आखिर क्या मनीष सिसोदिया को ट्रायल में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जैसा कि जांच एजेंसियों की तरफ से जो एएसजी एसवी राजू पेश हुए थे, उनका यह कहना था कि इस मामले में बहुत सारी ऐसी पिटीशन ट्रायल कोर्ट में दायर की गई जो कि गैर जरूरी थी, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, और जानबूझकर ट्रायल में देरी करने की वजह से याचिकाएं दायर की गई थी ताकि ये अपने आप में आधार बन। तो ये बड़ी खबर है और अरविंद लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, तो फिर वो क्यों अपनी तरफ से ट्रायल में देरी करेगा। आज कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो उन्होंने 13 और 14 याचिकाएं दायर की हैं सीबीआई और ईडी के केस में निचली अदालत में। उनमें से किसी भी अर्जी को निचली अदालत ने गैर जरूरी नहीं माना, हर अर्जी पर को निचली अदालत ने एक्सेप्ट किया।